नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देवजाकिया। आप अपने न्यूज़ चैनल पर आज वीडियो बहुत दिन के बाद बनाते हुए लोकसभा चुनाव पर मैं चर्चा करते हुए मैं देख रहा हूँ सत्ता पक्ष विपक्ष में इस समय विपक्ष का जो है जोरदार भाषण चल रहा है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से हजारों सवाल पूछ रही है। महंगाई, बेरोजगार, नौकरी। अब रियल सी बात है जो है 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिस सवाल को लेकर सत्ता में आए थे, ठीक उसका उल्टा चल रहा है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? क्यों कुछ जातियां जो नाराज चल रही है बीजेपी से? उसमें मेन कोर माने जाने वाले जो पार्टी उनके वोटर हैं राजपूत, वो भी इस समय नाराज है, कसम खा लिए बीजेपी को हराने की। इस तरह से देखते हुए सत्ता से सभी लोग नाराज होते हैं, सत्ता को उखाड़ फेरने का काम करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता हमारे काम की ना हो उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ये सत्य है, हकीकत है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ बिहार में तेजस्वी यादव जो है 17 महीने में सरकार में रहकर जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने का जो दावा किया, वो 10 लाख का उसका कमिटमेंट था। 5 साल का 17 महीने में 5 लाख कर दिया, इसलिए वहाँ वो भारी पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कई बार सत्ता से दूर रखते हुए भी जोरदार भाषण कर रहे, वो भी इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा मिलकर वहाँ पर टक्कर काटे की है, फिर भी सपा 20 दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सत्ता में रहती है उससे बीजेपी से, उस पार्टी से जनता नाराज होती है। चाहे वो सत्ता में अखिलेश यादव रहे 2017 के और 12 के बीच में सत्ता में रहते हुए जनता उनसे काफ़ी नाराज हुई। वो काम भी किए थे, काम के बावजूद जनता नाराज हुई थी। उनका विधवा पेंशन और पुलिस का 100 नंबर 100 वो जीप दिए थे, जनता के बीच जीप जाती थी। उसके बाद उनका काम लोहिया आवास था, रोड बने, एक्सप्रेस बने, एक्सप्रेस वो भी जिस पर विमान उतार सके। भारत या दुनिया का ऐसा रोड जो किसी देश में इक्का दुक्का है ऐसा रोड अखिलेश यादव ने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस बनवा कर उसको हवाई जहाज, विमान, लड़ाकू विमान उतार कर जो है अधिकार, यह एक मुख्यमंत्री होते उन्होंने एक प्रधानमंत्री जैसा काम किया था, क्योंकि रोड पर लड़ाकू विमान उतार कर दुनिया को दिखा दिया था कि हमारे भारत में ऐसा रोड है। इसलिए अखिलेश का वह काम जो है बहुत सराहनीय था। इस काम की मैं आज भी सराहना करता हूँ कि हमारे देश में ऐसा रोड हो, ऐसा एक्सप्रेस हो। किसी भी देश के साथ कोई समय आने पर, बिगड़ने पर, युद्ध जैसी स्थिति हो तो हम विमान, लड़ाकू विमान रोडों पर उतार दे रहे हैं, क्योंकि किसी देश से कुछ होता है तो सबसे पहले जो है सैनिक और एयरपोर्ट, सैनिक बेस, एयरपोर्ट, जो लड़ाकू विमान उड़ाने के हवाई अड्डे होते हैं उन सबको टारगेट किया जाता है। लेकिन जब भारत में ऐसे रोड ही होंगे सब, कहाँ टारगेट करोगे? इसलिए रोड बहुत मायने रखता है। उसके बाद उन्होंने आगरा और लखनऊ की दूरी जो है 5 घंटे की कर दी, जो 12 घंटे की थी कभी। अखिलेश यादव के इस अभियान से जनता बहुत खुश हुई थी, ये बात नहीं है। उन्होंने 18 लाख लोगों को लगभग 19 लाख लैपटॉप बटे थे। 18 लाख या 19 लाख के बीच में लैपटॉप बटे थे। लैपटॉप भी आज भी चल रहे हैं लोगों के बीच में। उनका ये जो मिशन लैपटॉप लड़कों को, छात्रों को, कन्या विद्याधन, उस समय एम्बुलेंस भी दिए थे, जो आज भी जनता के बीच एम्बुलेंस उनकी चल रही है, बसें दिए थे बहुत ऐसे काम किए थे जिनको बार बार विकास करके दिखाया, उस मुद्दे को उठाते हैं। और उसके बाद बिजली ट्रांस जो कंपनी बिजली बनाने की थी उसको भी लगवाया था, वो भी मुद्दे उठाते कि बीजेपी काम बनाए। इस समय 5 साल के काम जो उनका था उससे इतने काम पर जनता नहीं खुश हुई थी, उन्होंने नौकरियां भी बोल दी थी तो बीजेपी से जनता कहाँ खुश होगी? इसलिए बीजेपी को अंदर अंदर डर सताया जा रहा है हार की। और राजपूत जो है गुजरात से राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश होते यूपी बिहार तक से होती है राजपूत नाराजगी की।
सब जात सैनिक और अदर जातियाँ भी हैं। इस तरह से सत्ता से लोग नाराज होते हैं, सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। जनता के लिए कोई भी सत्ता कितना भी करे उखाड़ फेंकने कैसे ऐसे लग रहा था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कि कभी हारेंगे नहीं, इतना काम किए लेकिन हार गए। और इसमें सबसे बड़ी बात मुद्दा ये भी केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ऐसी गिरफ्तारियां अगर होती रही सत्ता में बीजेपी के आने के बाद, विपक्ष के नेताओं सीडी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स टारगेट करता रहा, ऐसी सब जनता देखती रही। जनता जो रोजगार मांगती है, मैं खासकर अपने उत्तर प्रदेश के नेताओं से, बिहार वाले भी अपन समझ लें, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं ये पूछता हूँ आप जो है 70 साल में भारत का सबसे बड़ा राज्य होने पर भी जितने भी सत्ता में आए गए, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा, लेकिन आप लोग ने जनता को रोजगार देने का कतई जो है उस जिस भाषण के साथ आप लोग आए वह कतई नहीं किए। योगी जी को मैं देखता हूँ, पिछले क्या हुआ छोड़ो, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने ऐसा लगता था कि पूर्वांचल में इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे, कंपनियां खुलेंगी, रोजगार आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ। इसलिए जनता है नाराज। मैं मानता हूँ कि आप लोग ये कहते हैं कि जिस एरिया में फसल होती है वहाँ फैक्ट्री कंपनी नहीं लगाई जाती है। फसल हमारा जो है गेहूँ जो है चावल कितना महंगा बिक जाता है भाई, हमें फसल की बात नहीं है। जब महाराष्ट्र के लोग, यहाँ के लोग बोलते हैं, मैं इस समय महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं कि रोजगार के लिए आप अपने प्रदेश में वहाँ के नेताओं को बोलिए। हमारे यहाँ के नेता जो है जीत के पूर्व दे गायब हो जाते हैं चिड़िया की तरह, चिड़िया दाना चुभी गायब हो, वही हाल हमारे यहाँ के नेताओं, दाना चुभते हैं मतलब माल पता ही खाते हैं, गायब हो जाते हैं। अरे फैक्ट्री कंपनी हमारे प्रदेश के लिए कब डालोगे? रोजगार हमारा गेहूँ नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, आप जो इंडस्ट्रियल एरिया डालो। भविष्य के खतरों को मत देखिए, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जनता बढ़ी, हमारे यहाँ रोजगार दो, हमें दूसरे प्रदेश में लोगों की मुँह ना खानी पड़ी। यह जनता का सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप ये सब सोच समझ कर वोट दीजिए, रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, विकास के नाम पर वोट दीजिए, नौकरी के नाम पर वोट दीजिए, वोट सोच समझ कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।